सुबह से आप अनेक विषयों पर आधारित विभिन्न सत्रों में भागीदार रहे हैं, उसके साक्षी रहे हैं। लेकिन ये एक सत्र अद्भुत है उन शेष सभी सत्रों से। इसमें हम अध्यात्म के आलोक में धर्म, सनातन साहित्य, समाज, संस्कृति और हमारे पौराणिक साहित्य के उन महानायकों पर केंद्रित चर्चा करेंगे जो कहीं न कहीं हमारे जीवन को सत्व की ओर, सार्थकता की ओर, सफलता की ओर, शांति की ओर रूपांतरित करती है। और इस संदर्भ में चर्चा के लिए आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस मंच की गरिमा को अभिवर्धन करने के लिए उपस्थित हुए हैं भागवताचार्य आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी। यह संयोग ही है कि ये अद्भुत सत्र संध्या काल में हो रहा है, जो कि ईश्वर भक्ति के लिए हमारे प्राचीन विधान से ही एक समय निर्धारित है। तो पंडित जी, इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जय श्री कृष्ण कहूँगा पूरे इंदौर की ओर से और पूरे यहाँ उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं की ओर से। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे, श्री श्री राधे। मैंने ऐसा सुना है, हमारे सनातन साहित्य में 4 प्रमुख ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, उसी महाभारत का एक भाग है गीता, लेकिन वो एक पृथक ग्रंथ के रूप में स्थापित है। तो रामायण, महाभारत, गीता और श्रीमद् भागवत। रामायण जीना सिखाती है, महाभारत रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है और श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है, आर्ट ऑफ डाइंग। ये मरने की कला, ये मृत्यु के भय से मुक्ति का शास्त्र आखिर क्यों इतना अद्भुत है, क्यों उसकी इतनी महिमा है कि उसका अनुष्ठान ही एक ज्ञान गंगा यज्ञ कहलाता है और उसके अनुष्ठान की सिद्धि ही मुक्ति मानी जाती है। कृपया मार्गदर्शन दें। सबसे पहले तो मैं आपको भी जय श्री कृष्ण कहूँगा और आपकी सौम्यता, भाषा की सुशीलता मुझे बड़ा तरंगित कर रही है। और उपस्थित सभी श्रोताओं को भी मैं भैया नमस्कार कहूँगा। और मैं अपने विषय पर कुछ कहूँ, अगर मेरी आवाज़ ठीक से जा रही हो तो मेरे बहुत सारे साथी जो मेरे आयु के हैं वो पीछे कई कार्यों में व्यस्त हैं। और ख़ास जो चौक के ऊपर लिट शब्द का दूसरा अर्थ आग भी होता है, फ़ोनों में व्यस्त हैं। तो मेरी ऐसी प्रार्थना है कि अगर आप सभी मेरा सहयोग देंगे तो मैं इतनी लंबी यात्रा करके कुछ देर जो आपसे मिलने आया हूँ वो सार्थकता होगी और मुझे थोड़ी एनर्जी भी फील होगी। तो मेरी ऐसी प्रार्थना है कि थोड़ा सा आप आगे आइए, ताली वाली बजाओ तो माहौल का आनंद लें हम लोग। श्री दीपक जी का प्रश्न अद्वितीय है। सबसे पहले छोटे से मैं निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत के महत्व के विषय में आपने पूछा। शास्त्र बड़ी अद्वितीय वस्तु है। रामायण उसका एक अपना स्ट्रक्चर है, एक अपना फ्रेमवर्क है। रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथों के रूप में प्रमाणित होता है। यही जो गीता है वो उपनिषदों के भाष्य के रूप में स्थापित होता है। हम एक्चुअल में इस सबको घालमेल कर देते हैं, एक साथ मिला मिलू देते। बहुत सारी जगह मैंने भागवत की कथा करी, 7 दिन बोला और 7वें दिन बिल्कुल ऐसे लोग सुन रहे थे जैसे समाधि में हो। और 7वें दिन मेरे को आके कई लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, महाराज आपका गीता का उद्बोधन बड़ा जोरदार था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं 7 दिन जिस विषय पर बोला वो उस विषय का नाम ही ना जान सके। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी एक जो एकेडमिक भूमिका है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। मैंने आपके ये जो शब्द हैं, एक बार मुझे अवसर मिला श्री विजय शंकर जी मेहता जी के साथ संवाद करने का, और इन चारों शास्त्रों के ऊपर ये विवेचन
उन्हीं का चिंतन है कि हमें गीता कुछ करना सिखाती है। वो मेरे गुरु हैं। हाँ। और मैंने उन्हीं से ये सब सीखा है। तो मैंने आपके शिष्यत्व में आपके गुरुत्व का दर्शन कर लिया। उनके इस विवेचन पर मैंने उनसे भी, क्योंकि मेरा उनका बहुत प्रेम है, और मैं एक निवेदन करूं, मेरा उनका तो प्रेम है और जो उनके गुरुजी हैं उनका मेरा भी बहुत प्रेम है, पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज। तो एक सभा में हम लोग बैठे थे और उन्होंने यही बात कही थी। तो मैंने उनसे बड़ी सौम्यता से एक निवेदन किया कि आपका ये विवेचन अद्वितीय है, पर उस विवेचन में एक थोड़ी सी एडिशन की जरूरत है। आपने गीता को करने का शास्त्र कहा, मैं स्वीकार करता हूं। आपने रामायण को जीने का शास्त्र कहा, मैं स्वीकार करता हूं। आपने महाभारत को रहने का शास्त्र कहा, मैं स्वीकार करता हूं। पर श्रीमद् भागवत को केवल मरने तक सीमित मत करिए। भागवत के श्लोकों में लिखा है सारम सारम समुद्रतम। लिटरेचर की दृष्टि से भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास, जो कि एक कवि भी हैं, बहुत कुछ हैं, अब इतना समय नहीं है, उनके द्वारा लिखी हुई वो अंतिम कृति है। और कोई भी साहित्य, कोई भी लेखक, कोई भी बुद्ध पुरुष, कोई भी विचारक अपने जीवन में जो अंतिम लिखता है वो अपने सारे जीवन का निचोड़ प्रस्तुत कर देता है। अगर हम भागवत का विचार करें तो भागवत को इतिहास का भी ग्रंथ कहा जाता है, भागवत को पुराणों की संख्या में भी रखा जाता है। हर अध्याय के बाद उसमें एक बात लिखी है, पारमहंस्याम संहितायाम, अर्थात वेदों को संहिता कहा है, भागवत को संहिता की श्रेणी में भी रखा जाता है। एक और बात मैं कहूँ, धर्म के दो पक्ष हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा उसका कर्मकांडीय पक्ष है और उत्तर मीमांसा उसका उपासना पक्ष है, दर्शन पक्ष है, फिलॉसफी बेस है। भागवत का दोनों बिंदुओं पर प्रवेश है। कोई लोग ज्ञान की वृद्धि और भक्ति और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए भी उसे सुनते हैं, और कई लोग अपने पितृ पूर्व पुरुष और एक ग्रह कार्यों की शुद्धि के लिए भी उसका आयोजन करते हैं। साथ ही साथ में यहाँ तक भी है कि भागवत तो स्वयं भगवान का शब्दमय स्वरूप है। एक बात मैं और निवेदन करूं कि भागवत के क्रम में उसके प्रथम स्कंद में उसका प्रारंभ महाभारत की ही कथा से होता है। उसके नवम स्कंद में उसका पड़ाव रामायण की कथा पर ही आता है। उसके दशम स्कंद में श्री कृष्ण की कथा चलती है, जिसमें बहुत अंश महाभारत का भी है। और उसके एकादश स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव को वही उपदेश दे रहे हैं जो उन्होंने अर्जुन को दिया है। इसलिए मैंने आपके आदर्श श्री शंकर जी से, जिनसे मेरा बड़ा स्नेह है, मैंने उनसे कहा कि भागवत इसलिए रहना भी सिखाती है, भागवत इसलिए जीना भी सिखाती है, भागवत इसलिए कुछ करना भी सिखाती है, और एक कदम आगे बढ़ जाती है कि इन तीनों के साथ हमें मरना भी सिखाती है। बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपने महाभारत की बात कही। मुझे हमेशा शास्त्रों के अध्ययन के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुरखों ने हमें दो मार्ग दिए, एक रामायण का, एक महाभारत का। जहाँ भाई भाई दूसरे का दुख सहर्ष लेना चाहे और अपना सारा सुख बलिदान कर देना चाहे भाइयों के सुख के लिए, उसका नाम है रामायण। और जहाँ एक भाई न केवल सुख खुद पाना चाहे बल्कि दुख देने पर भी आमादा हो, उसका नाम है महाभारत। रामायण एक सपना है, महाभारत एक यथार्थ, एक सच्चाई। लेकिन क्या कारण है कि रामायण सपने के रूप में घर घर पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, उसको पढ़ने की प्रेरणा दी जाती है, लेकिन महाभारत को घर में रखना तक अपशगुन मान लिया गया है? ये प्रवाद है, ये किसने चलाया? क्या कोई ग्रंथ अपशगुन पैदा कर सकता है? मैं खुद बचपन से इस बात की खोज कर रहा हूँ कि ये बात किसने कह दी कि जो घर में महाभारत रखे उसके घर में महाभारत होती है। मैं तो अपनी कथाओं में रोज बोलता हूँ कि आजकल घरों में महाभारत इसीलिए हो रही है क्योंकि घर में महाभारत नहीं रखी गई है। क्या बात,
मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं और असहमत होने का इस देश में मेरा अधिकार है। तो जो आपने इन दोनों ग्रंथों की एक सीमित व्याख्या की, वो उसका एक डायमेंशन हो सकता है, उसका एक दृष्टिकोण हो सकता है। अब हम अगर जिस दृष्टि से राम और भरत की तुलना कर सकते हैं, उसी दृष्टि से हम युधिष्ठिर और भीम की भी तुलना कर सकते हैं। वहां भी 5 भाई हैं, एक बल्कि ज्यादा ही है, और वो पांचों एक दूसरे का सामंजस्य बिठा रहे हैं। और मैं महाभारत का एक प्रसंग याद करूंगा कि जब यक्ष प्रश्न हुआ और जब उत्तर देने में युधिष्ठिर सफल हो गए, उस समय उन्होंने पूछा कि अब तुम किसी एक भाई को जीवित कर सकते हो। तो उन्होंने कहा सहदेव को जीवित करो। कथा से सब लोग परिचित होंगे। और इस बात से वो यक्ष प्रसन्न हो गया। पूछा कि ऐसा क्यों कहा? तो बोले मेरी 2 माँ थीं, अपनी माँ की सेवा के लिए मैं हूं, और कभी याद करने के लिए माद्री के लिए भी उसका एक बेटा होना चाहिए। तो अगर हम केवल भाइयों के सामंजस्य पर 2 ग्रंथों को नाप देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वही सामंजस्य दुर्योधन और दुशासन में भी था। कहीं वही सामंजस्य रावण और कुंभकर्ण में भी था। हाय, विभीषण थोड़ा अलग निकला। तो केवल भाइयों के आपसी व्यवहार को एक बहुत असीमित ग्रंथ को सीमित करना अनुचित हो जाएगा। फिर भी हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से हर ग्रंथ का अवलोकन करता है, और उसको करने का अधिकार ही इस सनातन धर्म ने, हिंदू धर्म ने दिया है। क्योंकि अनेकों बार एक ग्रंथ पर टीकाएं लिखी गई हैं, उसको वर्तमान परिस्थिति पर प्रस्तुत किया गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें इस धर्म ग्रंथों की दुनिया में मौजूद हैं जो हजारों साल से बिल्कुल एक सी हैं, और वो कई बार समाज के लिए रेलेवेंट नहीं रही हैं। अगर हमारे यहाँ स्वर्ग की कल्पना भी कही गई है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रचक्षते, मरने के बाद स्वर्ग की बात बाद में करेंगे, जीते जी भी यहाँ स्वर्ग का अनुभव हो सकता है। तो एक चीज को परिभाषित किया। अब मैं बिंदु पर आऊं। आपने पूछा कि रामायण बहुरी प्रसिद्ध है और महाभारत प्रसिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध है, हाँ, मतलब स्वीकार्य नहीं है। स्वीकार्य भी है, हाँ। लेकिन उसको घर में रखने में, मेरा अपना अनुभव बताता हूँ कि जब मैं उसको मेरे घर पर लेकर आया, तो मेरी माँ जैसे कि एक पारंपरिक महिला थी और साधारण उनकी शिक्षा थी। उन्होंने उसी विश्वास के आधार पे कहा कि अरे तुम भी 3 भाई हो और घर में बवाल हो जाएगा। सौभाग्य से मेरे पिता प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने माँ को समझाया कि नहीं, ये शास्त्र है, और उसके महात्म में और उसकी फलश्रुति में लिखा है कि इसके ज्ञान का जो काजल है, इसका ज्ञानांजन है, वो मनुष्य के ज्ञान चक्षु को खोल देता है। इसलिए यदि ये बच्चा पढ़ता है तो तुम इसको महाभारत पढ़ने दो। और मेरे घर में महाभारत आई। लेकिन जब मैंने उसका पारायण किया और अपने मित्रों को कहा, तो बड़े पढ़े लिखे आईएएस स्तर के लोगों ने कहा, नहीं भैया, उससे तो बवाल हो जाता है, उसको घर में नहीं रख सकते। और मुझे विश्वास है कि जब आपने पढ़ के घर में रखा होगा, आज तक कोई बवाल नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, जो होते थे वो शांत हो गए। ऐसा है। आपके इस प्रश्न पर बहुत सारी चीजों को मैं समेट के कहूंगा। एक चीज हमें समझनी है कि लगभग इस देश के ऊपर राजनीतिक, मानसिक और सांस्कृतिक हम डिपेंडेंट रहे हैं, परतंत्र रहे हैं, कोई लगभग 1200 वर्ष तक। उसकी कुछ साल ज्यादा ही मानिए। और स्वतंत्र होने के बाद भी अगर अच्छी तरह विचार किया जाए, तो शायद स्वतंत्र कब हुए होंगे इस पर विवाद हो सकता है। मैं शायद 2nd जनरेशन हूं जो स्वतंत्र देश में पैदा हुई है। मेरे पिताजी 63 बॉर्न थे, और मेरे दादाजी अपनी जवानी में कहानी सुनते थे कि वहाँ बोस वहाँ चले गए और भगत सिंह की कथा ये है, और अखबारों के ये, वो पीढ़ी की युवा वर्ग उस परिस्थिति में निकला। तो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ ऐसी आरोपित हो गई जो कहीं ना कहीं से ऐसी घूम कर के आई, जिसका कोई मूलभूत आधार अस्तित्व नहीं था। मैं एक छोटा सा बिंदु कहूं, यहां इतने युवा वर्ग बैठे। भारतीय संस्कृति में स्त्री के लिए सिर ढकना इतना अनिवार्य नहीं है, पुरुष के लिए सिर ढकना जितना अनिवार्य है।
तभी हमारे यहाँ हर राज्य की पगड़ी है। बुंदेलखंडी अलग है, इंदौर की बिल्कुल अलग होगी, मुझे विश्वास है। राजस्थान की अलग है, उसमें भी 4-5 प्रकार की है। गुजरात की अलग है, हरियाणा की अलग है। और दोबारा आपने बुलाया तो ब्रज की मैं बांध कराऊंगा। हमें सुखद लगेगा। एक प्रश्न यहाँ मेरे ख्याल से अनेक युवाओं के मन में उठता होगा, और वो ये कि हमारे देश में इतनी कथा, इतनी भागवत, इतने अष्टकुंडी यज्ञ और सहस्रकुंडी यज्ञ, अनेकानेक अनुष्ठान होते हैं। उसके बावजूद जो धर्म का लक्ष्य है, मनुष्य का सन्मार्ग की ओर रूपांतरण, वो क्यों नहीं हो पाता? जो धर्म का लक्ष्य है वो सिद्ध उस अर्थ में क्यों नहीं होता जिसके लिए व्यासपीठ पर आप और आप जैसे अनेक लोग अपनी तपस्या करते हैं? तो शास्त्र पर संशय तो उचित नहीं है, व्यासपीठ पर भी नहीं है, तो आप कहाँ उसमें एक उसके संप्रेषण में, उसके परिणाम में कहाँ चूक पाते हैं? अपनी अपनी अनुभव की बात है। मेरा ऐसा मानना है कि इस समय विश्व भर में जितना आनंद, जितनी शांति इस भारत के पास है, शायद विश्व भर में कहीं नहीं है। और कोविड का तो वो समय था, वो विज्ञान, वो साइंस, वो मॉडर्नाइजेशन, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जिस मेडिकल साइंस के ऊपर अमेरिका और दुनिया के क्षेत्रों ने खर्च किए थे। मैं परसों नरसों एक सिप्ला बहुत बड़ी कंपनी है, उसके डायरेक्टर के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैं बैठा बैठा हंस रहा था कि आप पिछले 20 साल से क्या कर रहे थे? जो एक छोटी सी चीज़ आँखों से न दिखने वाली को आप न खोज पाए, और अभी तक भी उसका निराकरण हुआ है कि नहीं हुआ इसका पता नहीं है। तो अपने अपने अनुभव का विषय। मैं आपसे निवेदन करूं, वर्तमान समय में भारतीय परिवेश की बुद्धता जिस स्तर पर परिभाषित हो रही है, जिस स्तर पर अनुभूत हो रही है, जहाँ जहाँ उसकी विकासता का परिमाण हमारे सामने आ रहा है, जहाँ परिवार की एकता एक बहुत बड़ा विषय है, जहाँ अध्यात्म के प्रति रुचि एक बहुत बड़ा विषय है, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ बिना चाह के भी थोड़ा बहुत अध्यात्म अपने आप हो ही जाएगा। वृंदावन आ जाओ, आप चाहे घूमने आओ तो भी कान में राधे राधे घुसी जाएगी जैसे तैसे। तो मेरा ऐसा एक मानना है कि व्यासपीठ कथा एकमात्र वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा सफल साधन है, जिसके माध्यम से वर्तमान में सकारात्मकता समाज में व्याप्त अवश्य हो रही है। निश्चित रूप से उसका प्रभाव कितना है कितना नहीं है ये विचारशील बात है। मैं अपने अनुभव की बात कहूँ, आज किसी राजनेता को बुलाइए तो समोसा बांट के भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है। आज किसी और फिल्म वाले को बुला लीजिए तो आजकल तो वैसे भी बहुत बाइकॉट ट्रेंड होने लगा है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई धर्मगुरु आकर बैठता है तो शायद बड़े से बड़े पंडाल छोटे पड़ जाते हैं। तो मुझे तो लगता है बड़ा अच्छा काम हो रहा है। चलिए, क्षमा सहित एक गीत की एक प्रसिद्ध गीत है, उसकी कुछ पंक्तियों का यहाँ स्मरण कराना चाहूँगा, जो लगभग रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत सहित तमाम पुराणों में उल्लेखित है। सुनो सिया, कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, जो होगा भोगी और लोभी वो जोगी कहलाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना भैया कौआ मोती खाएगा। क्या आपको ये प्रतीत होता है कि कलयुग आ गया है? शास्त्र के अगर स्वरूप को देखा जाए तो दीपक जी सदा, सॉरी विवेक जी, मैं अपना विवेक थोड़ा सा खो गया। प्लीज प्लीज। तो विवेक जी, शास्त्र के स्वरूप को देखा जाए तो ये सदा ही कहा गया है जी। मुझे ऐसा लगता है कि रामायण के काल को देखा जाए और उस समय लंका का वर्णन और राम के वनवास को देखा जाए तो ये चौपाई वहां भी लागू हो जाएगी कि हंस चुनेगा दाना दुनका और कौआ मोती खाएगा। ठीक बात। तो ऐसा शास्त्र क्यों करता है? भविष्य के प्रति जब हम किसी नकारात्मकता को प्रदान कर देते हैं तो हम उसके लिए सावधान हो जाते हैं।
आपकी गाड़ी कभी पंचर नहीं होगी। आपकी गाड़ी का ऑलवेज ट्यूबलेस टायर है, और अब तो रिसर्च के बाद बहुत रिफाइन किया गया है। उसके बाद भी अगर आपकी गाड़ी में स्टेपनी नहीं हो तो आपको यहाँ से बंबई की यात्रा रास्ते भर डिप्रेशन देगी, चिंता देगी, ड्राइवर चलाने को तैयार नहीं होगा। एक रखी हुई स्टेपनी आपके भीतर आत्मविश्वास को जागृत करती है। तो शास्त्र को एज इट इज नहीं समझा जा सकता। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महान जनो ये नगतस्सपन था, उसकी रेलेवेंस समझनी पड़ेगी। और अगर हम उसकी रेलेवेंस समझें तो सदैव वर्णन है। अब जब हम त्रेता में समझ रहे हैं तब युग धर्म अलग हो गया, उस समय भी अरे श्री कृष्ण सामने खड़े, तो चारों तरफ बड़ी भारी फौज है, एक आध दो नाम प्रसिद्ध हुए, इतने बड़े युद्ध लगे, इतने असुरों को मारा है। तो सदा भविष्य के लिए सावधान जिन शास्त्रों को हमें इस समय प्राप्त किया गया है, तो जब युग परिवर्तन हुआ, ऐसा कहा जाता है लगभग कलयुग का प्रारंभ हुआ, और उस समय इन शास्त्रों की प्राप्ति हमें हुई थे, उससे पहले के भी, पर वो एक टाइम पीरियड था कि जो अब हमारे पास अवेलेबल है। उस समय भविष्य के लिए सावधानी दी गई। आप रात के समय घर जाइए तो माँ टॉर्च हाथ में पकड़ा देती है कि भाई तू ले जा, कुछ होगा नहीं होगा। एक अंधा आदमी था, उसका वो अपने घर वापस जा रहा था, तो उसका मित्र बोला लालटेन ले जा। उसने कहा कि कमाल हो गया, मैं अंधा आदमी, मैं लालटेन का क्या करूंगा। उसने कहा तुझे तो नहीं देखेगा पर किसी को तो दिख जाएगा कि तू घर जा रहा है। भविष्य की सावधानी रखी जाती है। इसलिए जब हम किसी स्थान की नकारात्मकता को प्रदान कर देते हैं तो उसमें चलने में सावधान होते हैं। मेरा एक अंतिम शब्द और मैं कहूंगा विवेक जी कि भूत का चिंतन और भविष्य की चिंता, इसी का नाम कलयुग है। येस्टरडे और टुमारो को ही कलयुग कहते हैं। वर्तमान सदा सतयुग ही है। गतासून गतासूंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। शायद इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है कि जब तक हम सोए हैं कलयुग है, हमने आंख खोली तो द्वापर है, हम उठ बैठे तो त्रेता है, और जब हम चल पड़े तो सतयुग सिद्ध हो जाता है। मैं पुनः भागवत पर आऊंगा। राधा, माता राधा, देवी राधा, भगवान कृष्ण की शक्ति राधा। मैंने अनेकों संदर्भों में ऐसा पढ़ा है कि राधा के पूरे अस्तित्व पर बहुत सारा चिंतन है, और श्रीमद् भागवत में पहली बार राधा आराधिका नाम से उनकी एक सखी के रूप में प्रस्तुत होती है। राधा उनके जीवन में थी या नहीं, ये इसको लेकर प्रश्न है। और उसके बाद फिर राधा इस तरीके से कृष्ण से अभिन्न हुई कि भगवान कृष्ण के मंदिरों में राधा ही उनके साथ विराजित है। तो राधा क्या है, उनके अस्तित्व का, उनके दर्शन का, उनके कृष्ण से उनकी अभिन्नता का आखिर क्या पूरा दर्शन है, क्या पूरा चिंतन है, इस पर आप प्रकाश डालें। आपका प्रश्न इतना विस्तृत है कि 45 मिनट नहीं, शायद 45 साल भी मैं यहाँ बैठा बोलता रहूं तो भी इसका जवाब नहीं दे सकूंगा। तो जो 4500 साल में भी आज तक परिभाषित न हो सकी, उसी का नाम राधा है। बात है, क्या बात। एक निवेदन मैं और करूं कि आपने कहा श्रीमद् भागवत में प्रथम बार आराधिका नाम से उनका नाम आया। ऐसा नहीं है, आराधिका शब्द का अर्थ आराधना ही है। भागवत व्यास जी की अंतिम कृति है, उससे पहले उनके द्वारा 18 पुराणों की रचना हुई। मार्कंडे, मत्स्य, भागवत, भविष्य, वामन, वायु, विष्णु, ब्रह्म, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड, अग्नि, नारद, पद्मलिंग, गरुण, कूर्म, स्कंद, ये 18 पुराण हैं, जिनमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत विस्तृत श्री वृंदावन की लीलाओं का प्राकट्य हुआ है, जहाँ राधा रानी भी एक महत्वपूर्ण भगवत पार्षद के रूप में अवस्थित होती हैं। भगवत लीला की श्री कृष्ण की सहचरी हैं, श्री कृष्ण ही हैं। तो अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से वृंदावन में श्री वृषभान जी और कीर्ति मैया के यहाँ श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। जैसे नंद बाबा का घर है, ऐसे उनका घर है, जो श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी हैं। ये एक हम ऐतिहासिक दृष्टि से अगर टटोलें तो उसका एक पूरा प्रवास हमारे पास ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, अनेकों, यहाँ तक कि वेद में भी उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार ये प्राप्त होता है।
अगर हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो आस्वाद्य और आस्वादन इस दो विभागों की अभिव्यक्ति होती है। कभी कभी कोई व्यक्ति वस्तु आस्वाद्य होती है और उस वस्तु का कोई आस्वादक होता है, जैसे ये पानी आस्वाद्य वस्तु है और इसको पीने वाला उसका आस्वादक होगा। श्री कृष्ण का दार्शनिक स्वरूप रस है और श्री राधा रानी का दार्शनिक स्वरूप भाव है। इमोशंस के माध्यम से ही किसी रस का आस्वादन हो सकता है। जैसे ये सामने कप रखा है, मेरा इसके साथ कोई भाव नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं इसके साथ कुछ नहीं जा रहा, तो मुझे इसके देखकर मेरे मन में कुछ नहीं फूट रहा। पर हो सकता है इस संवाद के बाद में मुझे सिवेनियर की तरह अगर ये लिड चौक का कप मिल जाए तो शायद मैं इसको अपनी वार्डरोब में जाके रखूंगा और अगले 20 वर्ष तक इसको याद करता हुआ ये ध्यान करूंगा कि एक दिन विवेक जी के साथ गांधी के इस दिव्य ऑडिटोरियम, इस क्या बोलते गांधी हॉल में ये संवाद का मुझे अवसर मिला था। तो भाव और रस की जोड़ा है श्री राधा और कृष्ण, आस्वादन और आस्वाद। इसको हम एक चीज में और कहूं, कर्ता से, कर्म करने से हमारे यहां कोई पुरुष भगवान नहीं बनता। कर्म करने से हमारे यहां पुरुष महापुरुष बनता है। तो श्री कृष्ण और श्री राम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, इसकी वजह से भगवान नहीं है। गोस्वामी जी ने यह लिखा है जन्म से पहले कि परमात्मा जन्म ले रहा है, वो तत्वगत भगवान है। अगर आप तांबे के सिक्के को सोने की डिबिया में दोगे तो भी उसका दाम नहीं बढ़ेगा, और अगर सोने के सिक्के को तांबे की डिबिया में भरोगे तो भी 24 कैरेट का दाम मिलेगा। जीव तत्व और ब्रह्म तत्व के भीतर यह सूक्ष्म अंतर है। राम कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, राधा रानी कौन है? जैसे चंद्रमा और चंद्रिका। साहित्यिक दृष्टि से निवेदन करूं, मैंने कहा मैं 45 साल तक बोलूं तो भी नहीं कह सकता। चंद्रमा और चंद्रिका, अमावस्या की रात के दिन चंद्रमा होता है पर चंद्रिका नहीं होती। पूनों की रात के दिन चंद्रमा भी होता है और उसकी चंद्रिका भी पूरी होती है। कृष्ण चंद्र हैं और श्री राधा रानी चंद्रिका है हमारे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्या है। हमारे अनेक युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं और जिन्होंने प्रायः ये अनुभव किया है कि कथा प्रवचन इत्यादि में जो लोग जाते हैं वो या तो दादाजी जाते हैं, दादी जी जाती है, ये आयु तो पढ़ाई की है, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का युग है। तो इस अवस्था में जिसको तरुणाई कहते हैं, आप अध्यात्म के पथ पर प्रवृत्त हो गए। आपको क्या लगता है कि अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होते जाते जीवन के विविध आयामों में, जिसको सफलता भी कहते हैं, सार्थकता भी कहते हैं, सिद्धि भी कहते हैं, अध्यात्म की ऊर्जा सपनों की सिद्धि में हमारे युवा साथियों के लिए कितनी सहायक है, ये वो भी आपसे जानना चाहते होंगे और मैं भी आपसे आग्रह करूंगा उनके निमित्त। आध्यात्मिक होने का अर्थ समझना होगा। आध्यात्मिक होने का अर्थ मंदिर जाना नहीं है। मंदिर पर मैं एक बात कहूं, हो सकता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति पूजा न करता हो सकता है कि पूजा करने वाला आध्यात्मिक न हो, पर आध्यात्मिक व्यक्ति पूजा का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी सूक्ष्मता का अनुभव करता है। इस बात को बड़ी संवेदनशीलता से समझना पड़ेगा। आप सब युवा सामने बैठे हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के 4 डायमेंशंस हैं। मैं आपको कहूं आप, तो आप कौन हो? अपना नाम बताओगे? वो नाम आपको 20 साल पहले मिला है। एक छोटी सी कहानी, मेरा उत्तर थोड़ा लंबा हो सकता है, मुझे क्षमा कीजिएगा विवेक जी, पर आपने प्रश्न इतने खतरनाक पूछे मेरे सामने और आप सबके भाव है, वो मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि आपकी जिज्ञासा आपकी नहीं है, वो जिज्ञासा सार्वभौम जिज्ञासा। एक अंग्रेज उसकी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई तो वो गाड़ी से उतरा और चारों तरफ अंधेरा था, पुराना समय था, ब्रिटिश राज था। तो जरा वो अंदर गया तो उसे जंगल में से एक आवाज आई, हु। तो उसको लगा कोई मुझसे पूछ रहा है हु आर यू।
तो उसने जवाब दिया मेरा नाम पीटर जॉन। थोड़ी देर में फिर आवाज आई हु, तो उसने जवाब दिया कि मेरी माँ का नाम फलाना, जो भी था। थोड़ी देर में फिर आवाज आई हु, तो जवाब दिया शायद पिताजी का नाम यही है, आई एम बिट कंफ्यूज दो। अंदर से फिर आवाज आई हु, बोले मैं फलानी कंपनी का मालिक। फिर आवाज आई हु, छठी बार उसके पास जवाब नहीं था और वो सोच में पड़ गया, इसके ज्यादा क्या दूं। उसी समय उसका ड्राइवर जरा गाड़ी ठीक करके नीचे उतरा और उसने कहा साहब किससे बात करते हो? बोले कौन पागल आदमी है बार बार अंदर बैठा हु करता है। तो ड्राइवर बड़ी जोर से हंसा, बोले आदमी नहीं है, उल्लू है जो आवाज कर रहा है। उल्लू हु आवाज करता है। अंग्रेज को बड़ी ग्लानि हुई और जब लौटते समय वो अपनी गाड़ी में नहीं बैठा, ड्राइवर ने कहा साहब कहाँ जा रहे हो? बोले उसके छठे प्रश्न का जवाब ढूंढने जा रहा हूँ। और पता ये चला कि बहुत समय के बाद में वो अंग्रेज हिमालय की गुफा में किसी को मिला था। अध्यात्म अपनी खोज है। मैं ये कह रहा था 4 डायमेंशन से ह्यूमन एग्जिस्टेंस के। मैं एक गाड़ी में बैठकर अभी आया, एक गाड़ी की फिजिकल बॉडी है, एक उसका इंजन है, एक उसका ड्राइवर है और उसमें एक फ्यूल है। गीता भी कृष्ण ने रथ पर बैठकर बोली है, रथ समझ गए तो पूरी गीता समझ जाओगे। उसी प्रकार एक हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, एक हमारी इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस है, एक हमारी मेंटल एग्जिस्टेंस है और मैं आपसे निवेदन करूंगा एक हमारी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। मुझे पता है कि आपने कभी उसके बारे में जाना नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा, उसके पास केवल शरीर होता है, ना उसके पास मन होता है और ना बुद्धि होती है। छोटे बच्चे ने मां के दूध के अलावा कोई डिमांड नहीं करी, पर धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तभी मानव और पशुओं में अंतर आया। आज हजारों साल से घोड़ा वही घास खा रहा है, उसने कभी घास का सूप बनाने की कोशिश नहीं करी। बोले यार घास बहुत खा ली, अब नूडल खाता हूं घास का, एक सा ही लगता है। उसने उसका परिवर्तन नहीं किया। पर मानवीय विकासशील स्थिति है, इसलिए धीरे धीरे सबसे पहले उसका मन निर्मित हुआ आपसी वातावरणों से। फिर उसने दूध के अलावा जैसे अनुभव लिया तो डिमांड थोड़ी सी बढ़ी। अब सुबह सुबह माँ पूछ लेती है कि आज स्कूल जाते समय तू पराठा लेके जाएगा कि कोई और चीज ले जाएगा, क्या मैं तुझे कुछ और सैलेड बना करके दे दूं। अब उसके पास चॉइसेस हैं। तो उस प्रकार हमारा मानसिक विकास हुआ और फिर धीरे धीरे हम जब किसी स्कूली पढ़ाई में आए, धीरे धीरे हमारा अनुभव बड़ा हुआ तो हमारा बौद्धिक विकास हुआ। हमने दुनिया में बहुत सारी चीजें बनाई जो हमारे शरीर के लिए सहयोगी थी। यहां सब कुर्सी सोफा डले उसी लिए हैं। हमने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया जो हमारे मन के एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी थी, मानसिक मनोरंजन के लिए आवश्यक थी। उसके लिए टीवी बना, फोन बना, मैगजीन्स बनी, बहुत सारी चीजें बनी। हमने बहुत सारी चीजें करी जो हमारे इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट को बड़ा करे। एंड आई वुड से वन ऑफ देम इज दिस लिट चॉक ओनली। अब यहाँ मनोरंजन की बात होती तो शायद बहुत सारे और भी लोग आ जाते, पर एक बौद्धिक विचारधारा की ऊपर हम संवाद कर रहे हैं जिससे हमारा बौद्धिक विकास हो सके, हमारी थॉट प्रोसेस को एक्सपेंशन मिल सके। आश्चर्य की बात यह है कि सारा विकास इन 3 स्तरों पर आकर समाप्त हो जाता है। नाउ चौथा क्या? एक दीवार के ऊपर सीलन आई हुई थी, उसके ऊपर पेंट किया तो 1 महीने बाद फिर सीलन आ गई। एक मिस्त्री आया, उसने कहा थोड़ा मैं डीप काम करूंगा, तब उसने अंदर का प्लस्तर हटा दिया और फिर दोबारा प्लस्तर लगा के पेंट किया गया तो 6 महीने बाद फिर से सील दिखने लगी। तीसरा एक व्यक्ति आया, उसने कहा ये ईंट भी हटाओ यार, लगता है ईंटों ने सोख लिया है पानी। और फिर दोबारा ईंट लगाई, फिर प्लस्तर किया गया, फिर पेंट किया गया, पर फिर 1 साल बाद सीलन आ गई। उसी समय एक प्लम्बर आया, उसने कहा कि एक पाइपलाइन लीक है, उसको ठीक कर दो तो काम बन जाएगा। हमारे जीवन में जो हमारे स्रोत हैं वो हमारी आध्यात्मिक डायमेंशन, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, यहाँ से गीता शुरू होती है, यहाँ से शास्त्र शुरू होता है, यहाँ से प्रवंचनाएं शुरू होती है। अगर अलाइन करना हो, हम शरीर, मन और बुद्धि इन तीनों में खेलते रहते हैं और कहीं ना कहीं वहीं सुख, आनंद और संतुष्टि की खोज करते रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति बड़ी गहराई से संतुष्टि पा लेता है क्योंकि उसने चौथे डायमेंशन को एक्सप्लोर कर लिया है। और अगर आप न चाहते हुए भी ये जानते हो, अगर आपको पता हो कि आपके पूर्वजों की जमीन आपके गांव में है,
तो 25 साल न भी गए फिर भी वॉचमैन को कभी कभी फोन करके पूछ लेते हो कि वो ठीक है कि नहीं है। जिस समय आपको स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस का अनुभव होगा तब आप उसको विकास करने का प्रबंध करोगे, और जब विकास करने की प्रबंधता पे आगे बढ़ोगे तब आप योग की तरफ बढ़ोगे, तब आप यज्ञ की तरफ बढ़ोगे, तब आप जप की तरफ बढ़ोगे, तब भूले बढ़ के हम जैसों की किसी की कथा में भी आ जाओगे। बहुत सुंदर। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे युवा साथी और यहाँ उपस्थित सभी लोग आपके इन सूत्रों को ग्रहण करेंगे और उसका अनुसरण भी करेंगे। श्री कृष्ण की चेतना, पुरुषार्थ, प्रेम, पवित्रता, परिवार और परोपकार, हमारे लिट चोक का भी उद्देश्य लगभग यही है। और मेरे संज्ञान में लाया गया कि आप श्री कृष्ण चेतना के प्रसार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गोपाल क्लब का एक अभियान संचालित करते हैं, यदि मैं ठीक कह रहा हूँ तो मैं आपसे ये अवश्य जानना चाहूँगा सभी की ओर से कि अंतर्राष्ट्रीय गोपाल क्लब क्या है और वो किस प्रकार से बाकी लोगों के लिए एक मार्ग हो सकता है श्री कृष्ण चेतना से संयुक्त होने का। हालांकि मैं यहाँ कोई अपनी निजी संस्था के प्रचार के लिए नहीं आया, फिर भी चूंकि आपने प्रश्न किया, बल्कि जब मेरे पास प्रचार सामग्री भी आ रही थी तो मैंने अपनी तरफ से ये बात को कहा था कि उसमें से किसी भी मेरी संस्था के नाम को हटा दिया जाए और बिल्कुल स्पष्ट जो मैसेज है वहाँ तक सीमित रखा जाए। मैं ये जिस परंपरा से हूँ उस परंपरा का 38वां आचार्य हूँ और मेरे पिताजी, दादाजी और सब पहले से ही इस धर्म पथ के ऊपर अग्रसर हैं और मुझे उनसे सतत प्रेरणा मिली है, चाहे मैंने अपनी शिक्षा देश में या परदेश में भी ली हो। इस उपक्रम को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं युवा वर्ग से को समझ सकता हूँ, क्योंकि आप जैसे स्कूलों में पढ़ा हूँ, मैं कॉन्वेंट का स्टूडेंट था हाई स्कूल तक, और उस सब परिस्थिति, परिवेश, आजकल की बातों से थोड़ा बहुत परिचित हूँ। और मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे कि मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जब कोई धोती कुर्ता पहना आदमी अंग्रेज़ी बोले और टक्सीडो पहना आदमी संस्कृत बोले। तो क्या बात। उस एक सूत्र को मैंने पकड़ा और कुछ संस्थाओं का निर्माण किया, जिसमें इस समय 2 संस्थाएं प्रधान हैं। जो एक नाम आपने लिया गोपाल क्लब, जो कि मेरे परंपरा से जुड़े हुए यूथ विंग का एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी से संबंधित, कहीं वृद्धाश्रमों से संबंधित, प्लांटेशन से संबंधित। और सही बात तो ये है, संकीर्तन करते हुए जो उसकी चेतना को जानते, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए वो कुछ कुछ स्थानों पर देश और थोड़ा बहुत विदेश, और धीरे धीरे वो विकसित है। मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ तो मैं उसको अभी इतना समय नहीं दे पा रहा जितना देना चाहिए। उसके साथ साथ एक और हमारा प्रकल्प है जिसका नाम है निमाई पाठशाला, जो विशुद्ध, ये तो एक्टिविटी रिलेटेड ग्रुप है, पर निमाई पाठशाला विशुद्ध शास्त्र के संवाद का एक पोर्टल है जो ऑनलाइन स्कूल की तरह चलता है, जिसमें हमारे यहाँ ऋषि कितने हुए, मुद्राएं कैसे बनाई जाती हैं, या हमारे यहाँ चिरंजीवों के नाम क्या हैं, किस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं, या जब भगवान की सेवा की जाती है तो केवल यूं ही आरती घुमाने का मतलब आरती नहीं होता, उसका एक पद्धति है कि कितनी बार चरणों में घुमानी है, कितनी बार मुख पर घुमानी है। जनरली हम लोग जितनी देर तक भजन चलता है उतनी देर तक घुमाते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मिसकनेक्ट है। उसको स्टैब्लिश करने के लिए ये दोनों प्रकल्प चलते हैं, जो ऑनलाइन दोनों हमारी सोशल मीडिया पर उससे जुड़ने के साधन मौजूद हैं। मेरा बहुत समय पहले इंदौर में भी मन था, पर मैं आज बहुत लंबे समय के बाद इंदौर आ रहा हूँ। आज आपने ये विषय छेड़ दिया है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ भी कुछ हो जाएगा। ईश्वर करे सारे मनोरथ श्री कृष्ण की कृपा से पूरे हों। हमारे पास समय कम है और जो इस सत्र के प्रभारी मेरे बंधु लोग हैं वो बार बार मुझे संकेत कर रहे हैं कि बस 5 मिनट और है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक हमारे उपस्थित श्रोताओं में से आग्रह करूंगा कि यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, हम 2 प्रश्न अधिकतम ले पाएंगे, तो प्लीज आप अपना प्रश्न आचार्य जी से कर सकते हैं। जी आचार्य जी, हम पढ़ते हैं कि वयम अमृतस्य पुत्रा,
कि हम अमृत की संतानें हैं। और जब आज के समय में कई जगह पर हम जब धार्मिक चीज़ों की विवेचनाएं देखते हैं और जब उसको संकीर्ण कर कर किसी भी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता से दूर कर कर संकीर्णता पे रख दिया जाता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार का मनभेद जाग जाता है, चाहे वो जाति विशेष के हो, धर्म विशेष के हो, मनुष्य के विशेष किसी के लिए भी हो। और ये संकीर्णता हमारी मानसिक चेतना के जड़ों में मठ डाल देती है, जिससे विकास रुकता दिखता है। तो कैसे आप हमें बताएंगे कि मेरे जैसे युवा और ये समाज धर्म की विस्तृत फिर भी संकीर्ण विवेचनाओं से ऊपर उठकर विस्तृत समुद्र जैसी आध्यात्मिक विवेचना की ओर बढ़ेगा, जिससे हम मानवीय चेतना का विकास कर सकें? धर्म सदा मानवीय चेतना के विकास के लिए ही बना है। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूं, आपने शास्त्र की सूक्ति बड़ी अद्भुत कही, वयम अमृतस्य पुत्रः। हम धर्म को कभी भी जनरली हम धर्म को सदा परीक्षा की दृष्टि से अनुभव करते हैं। हम पहले एनालिसिस करते हैं और अपने अनुभव से उसका तालमेल बिठाते हैं। पर यही ब्रह्मसूत्र की पहली सूक्ति कहती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। धर्म को परीक्षा की जगह धर्म को जिज्ञासा की दृष्टि से देखना चाहिए। और जब आपको किसी वस्तु की जिज्ञासा होती है तब आप उसकी पूर्ति के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं। मैं निवेदन ये करूं कि ये कपड़ा, ये कॉटन है मैंने जो पहना है, बाजार में हर क्वालिटी का मिलता है। बहुत 50 रुपए मीटर भी मिलता है, मुझे अंदाजा नहीं है, शायद 2000 रुपए मीटर भी मिलता होगा। आपके पास वैरायटी ऑफ क्लोथ सामने आते हैं। पर अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज खरीदने की लालसा हो तब आप उसी चीज की डिमांड करते। पूरे इंदौर क्या, जरूरत पड़े तो इंदौर से बनारस जाना पड़े या साउथ इंडिया जाना पड़े, वहां भी जाते हैं और उस वस्तु को लेकर आते। इसका नाम जिज्ञासा होता है। पर धर्म के साथ क्या होता है कि हमारे सामने वो जो बेचारा लिधड़ता बहता जैसा आ जाता है, हम उसके वहीं की वहीं परीक्षण करके पूरे परिवेश का वैसा ही अनुभव कर लेते हैं। मैं निवेदन करूं, सीता जी ने एक ब्राह्मण को देखा जो उनका हरण करके ले गया। इसका मतलब सामान्य जीवन में अब विश्वास नहीं करना चाहिए। उसने वेद की श्रुतियां सुनाई थी, वाल्मीकि रामायण पढ़कर देखिए। आप अभी जो विवेक भैया जो प्रश्न कर रहे थे उसमें मैं ये भी एक बात जोड़ दूं, रामायण इसलिए भी प्रसिद्ध हुई क्योंकि समाज के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी कृपा कर दी। महाभारत कहीं ना कहीं अर्थ तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि ऐसी किसी कृति की प्रतीक्षा कर रही थी। अब कुछ ही समय के बाद में हनुमान जी पहुंच गए, सामने बैठे थे। उन्होंने भी राम कथा सुनाई, पर सीता जी उनके प्रति सहज व्यवहार करके उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। वो भी वही बनकर आए थे। हनुमान जी जब राम जी से मिले तो भी ब्राह्मण वेश में ही मिले पहली बार, ऐसा रामायण की सूक्ति चलती है। हमारे साथ ये हो जाता है, समाज में हर स्तर का, हर बौद्धिक वर्ग का व्यक्ति है, उस प्रकार से शास्त्र को भी हर प्रकार से परिभाषित किया गया है। अब अगर आप ये चीज जानते हैं कि वयम अमृतस्य पुत्र, और इतनी बड़ी सूक्ति के साथ आप अपना उद्बोधन प्रारंभ कर रहे हैं, तो इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए भी ऐसा कोई अनुभवशील व्यक्ति खोजना पड़ेगा जो आपके सामने धर्म को उस रूप में परिभाषित कर सके। इसलिए धर्म को परीक्षा की दृष्टि से देखना समाप्त कीजिए, धर्म को जिज्ञासा की दृष्टि से देखना शुरू कीजिए। और जिज्ञासा की दृष्टि से देखेंगे तो केवल आप उतना धर्म नहीं जानना चाहेंगे जो इंदौर में बहकर आता है, वो जानना चाहेंगे जो काशी के विश्वनाथ के पास घूमता है, जो वृंदावन की गलियों में घूमता है, या कभी कभी हिमालय की चोटियों तक ले जाता है। जी राधे राधे गुरु जी। जिज्ञासा वाला ही सवाल है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और क्या बाहरी तत्वों से धर्म प्रभावित हो सकता है? जो धारण करता है उसको धर्म कहते हैं भैया। धार्यतेति धर्म, ये बिल्कुल शास्त्रीय परिभाषा है। पर मैं आपको मनुस्मृति का एक श्लोक बोलूं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम।
धर्म आप लक्षणों से पहचानेंगे। हो सकता है कि कोई स्त्री पुरुष के वेश को पहनकर आई हो, पर जो उसके लक्षण हैं उससे अनुमान लगाएगा। कई बार कई पुरुष भी स्त्री के वेश धारण करके आ सकता है, पर उसका गमनागमन, अवस्थान, अवलोकन, हसन दसन, विलोकन, उड्डयन, उत्थापन, ये जो क्रियाकलाप हैं, इनसे अनुभव होगा कि ये पुरुष है। उसी प्रकार धर्म कोई व्यक्ति तो है नहीं, लक्षणों से उसका अनुभव होता है। तो धर्म के 10 प्रकार के लक्षण हैं, जिसमें एक लक्षण है जिसको क्रिश्चियनिटी में भी कहा 10 कमांडमेंट्स ऑफ रिलीजन, और हमारे यहाँ मनुस्मृति ने कहा धर्म के 10 लक्षण। उसमें पहला लक्षण है धैर्य, दूसरा लक्षण है क्षमा, एक लक्षण है सुचिता। अब मैं गिनाता जाऊंगा, आप अगर मनुस्मृति देखेंगे या आई वुड से गूगल भी करेंगे तो आपको ये श्लोक बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो दशकम धर्म लक्षण, मैं सदा बोला हूं इस श्लोक को मंदिर के हर मंदिर के दरवाजे पे लिखवा दो, पता तो चलेगा धर्म का स्वरूप क्या है। रावण 10 मुंह वाला है, राम जी 10 गुण वाले हैं। अपने 10 गुणों से उन्होंने युद्ध किया। तो अधर्म क्या है? अधीरता अधर्म है। अगर धैर्य धर्म है तो अधीर होना ही अधर्म है। अगर क्षमा धर्म है तो क्षमा न करना ही अधर्म है। ये बिल्कुल सीधी सीधी इसकी परिभाषा है, और विस्तार में जाना है। अब देखो, कोई बाहर स्कूल के नीचे लिखा हुआ लोगो पढ़ के हम एडमिशन लेते हैं, उसके बाद तो फिर 15-20 साल पढ़ना पड़ता है। मैं तो छोटा सा लोगो आपको बता रहा था, अब और पढ़ना हो तो फिर कभी वृंदावन में बैठेंगे। कोई और प्रश्न? पहले उधर दे दें तो बढ़िया, हम आप तो आधे प्रश्नों से ऊपर आगे निकल ही गए हैं। क्षमा कीजिएगा, पर मेरा मन था कि हमारे सब भाई लोग युवाओं की जिज्ञासा बहुतेरी है। हाँ महाराज जी, हमने भगवानों को डिपार्टमेंट दे दिया है। ओके। कि हनुमान जी हैं, डर लग रहा है, हमने हनुमान चालीसा बोल दिया। हमें धन चाहिए, हम लक्ष्मी जी के पास चले गए। इस डिपार्टमेंटल भगवान, मतलब जो हमने ये डिपार्टमेंट क्रिएट किए हैं, हम एक ऐसा कौन सा रास्ता है कि हम सारे भगवानों को एक साथ में लेकर आ सकते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिजनेस जैसा बनता जा रहा है। भैया, थोड़े से शब्दों को स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं एक निवेदन करूं, ध्यान से सुनना। जस्ट इंस्टेंस एग्जाम्पल, कल मुझे एक आदमी मिले और बोले कि महाराज जी, मैं आपको नमकीन रसगुल्ला खिलाता हूं। आप बोले कमाल करता है यार, रसगुल्ला बंगाल का और नमकीन इंदौर की, दोनों का अनुभव और कल्पना ही अलग अलग है। ऐसा है हमारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे धर्म का, यह जो उसका फंडामेंटल है, 2+2 4 होता है, ये पहले मानना पड़ेगा। फिर आप चाहे पाइथागोरस थ्योरम तक ले जाओ आदमी को, पर ये तो आप टीचर से नहीं लड़ सकते कि मैं तो 2+2 5 ही करूंगा, भाई तू जो मर्जी कर ले। तो ऐसे ही हमने, हमारे सामने जो चीजें आई, हमने उसको समझा नहीं, जाना नहीं। श्री अहिल्याबाई जी होलकर की कोई मूर्ति हो यहाँ, और कोई व्यक्ति नहीं जानता हो, और बहुत सुंदर, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा एक स्टैचू बना, कोई जानते ही नहीं हो कि पटेल कौन है, तो मैं केवल उसकी कारीगरी देखने जाऊंगा, एक सेल्फी खिंचा लूंगा और खुश हो जाऊंगा, वहाँ का सीनरिक व्यू ले आऊंगा। पर अगर कोई जानता हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या काम किया है, तो मुझे माथा झुकाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। ऐसे कई बार हम शास्त्रों को, कृष्ण को बाद में देखिए, गीता को पहले देखिए, तो आपका मन खुद करेगा कि कभी घूमते हुए एक बार मंदिर जाके माथा टेक आओ। मैं एक निवेदन करूं, ये इस प्रकार का जो प्रचलन हमारे शास्त्रों में आ गया है कि भैया बल के पास जाना है तो हनुमान जी के पास जाओ, विद्या के पास जाना है तो शिव जी के पास जाओ, ये कोई शास्त्रीय फॉर्मेट नहीं है, ये केवल बोली चाली बातें हैं। आप हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, उसके नीचे की लाइनों में पढ़ो तो क्या केवल यही लिखा है कि हनुमान जी बल देते? वो सब कुछ देते हैं जो दे सकते हैं। कोई शिव जी के चरण में चला जाए तो उसे सब कुछ मिल सकता है जो उसकी चाहिए। तो हमारे यहां इष्ट की निष्ठा का स्वरूप है। 3 बिंदु हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान।
इनको मूलभूत रूप से परिभाषित करना पड़ेगा, तब हम इसकी सूक्ष्मता का विचार करेंगे। ये डिपार्टमेंट्स नहीं बटे, ये उस अस्तित्व की प्राप्ति है जैसे हिमालय से उत्पन्न हुई अनेकों नदियां एक साथ प्रवाहित होती हैं, उन सबों में अपना अपना गुण होता है और सब समुद्र में संगमित हो जाती हैं। ऐसे हमारे यहाँ अनंत भगवत तत्वों में कल्पना है, और केवल भगवान हनुमान जी में अनुभूत हुआ हो ऐसा नहीं है, वो आस्था का प्रतीक है। हमारे यहाँ भगवान माँ पिता में भी प्रतिभाषित हुआ है, पेड़ों में भी प्रतिभाषित हुआ है, हमारे यहाँ भगवान किसी अतिथि में भी प्रतिभाषित हुआ है, हर बिंदु में हमने उसका अनुभव किया है। पर ये जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे सामने पेश हुआ है, कहीं न कहीं मूल शास्त्रों से हमें न जुड़ने की वजह से ही ऐसी चीज हमारे सामने आई है। आपको आदरणीय सादर प्रणाम। हमने कभी विवेकानंद जी को तो नहीं सुना, लेकिन आज आपको सुना तो हमें लगता है कि हमारी धर्म संस्कृति और जो विरासत है वो बहुत अक्षुण्ण है, और पूरे विदेशों में इसका जो प्रचार प्रसार इस तरह चलता होगा उसको अद्भुत रहा होगा। क्योंकि आपके मुखारबिंद से जिस तरह के शब्द झरे हैं और जिस तरह से आपने हमारा लोगों का ज्ञान चक्षु खोले, उसके लिए हम बहुत आपको साधुवाद देते हैं। बस एक विषय के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इधर की जो विषय वस्तु तैयार की गई थी उसमें लिखा था कि भगवत निष्ठा धर्म या व्यवसाय, और उस विषय पे वो थोड़ा अछूता रह गया, बाकी के विषय बहुत अच्छी तरह हुए हैं। और इसमें एक छोटी सी लाइन जोड़ूंगा कि मैं कुछ दिनों से समाचार पत्र में देख रहा हूँ कि आचार्य, जो और भी आचार्य लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि जिस शास्त्र की रचना ही क्षणिक काल के लिए हुई, 7 दिन के लिए, शुक्रदेव के लिए, उसको हम इतना विस्तार क्यों दे सकते हैं? तो प्लीज मैं आज चाहता हूं कि 2 लाइनें आप इस पे बोलें कि धर्म या व्यवसाय, प्लीज। मैं एक निवेदन ये करूंगा, धर्म कभी व्यवसाय हो ही नहीं सकता, कोई करना भी चाहे तो नहीं हो सकता। व्यवसाय शब्द की परिभाषा समझनी पड़ेगी। हमारी कल्पनाओं में केवल पैसे का आना और जाना, हम इसी को व्यवसाय समझते हैं। तो अगर आप किसी भिखारी को देखिए तो उसके पास तो खूब पैसा चढ़ रहा है, अब क्या भिखारी को आप भीख मांगना उसका व्यवसाय कहोगे? हालांकि आजकल लोगों ने ये भी शुरू कर दिया है, और कहोगे कि हाँ ये इस जानबूझ के ये मांग रहे हैं कि शायद उसकी ज़्यादा कमाई होती हो। मैं एक निवेदन करूं, व्यवसाय शब्द की परिभाषा क्या है? मैंने किसी वस्तु का एक दाम लगाया, उसको दिया और उसके ऊपर प्रॉफिट लिया। आदान और प्रदान, 2 तरफ लेन देन, इस क्रिया का निर्माण व्यवसाय है। आज मैं आपके सामने पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूं, मैंने अपने किसी एक शब्द का प्राइस नहीं रखा। ये नहीं कहा कि मैं यहाँ 600 शब्द बोलूंगा और प्लीज पर वर्ड मुझे 10 रुपए पे कीजिएगा। मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे आप 1 घंटे में आपकी सेवा करूंगा, आप उसके लिए मुझे ये फीस दे दीजिएगा। कोई करना भी चाहे तो धर्म व्यवसाय जो इकोनॉमिक्स उसकी स्टैब्लिश हुई है, हमने बड़ी सरलता से समझ लिया क्योंकि पैसा आ रहा है और जा रहा है इसलिए ये लोग ये व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कथा करने वाले हजारों लोग हैं, और अगर उसी के माध्यम से आजीविका चल सकती थी और बहुत सरल था, तो मैं तो यहाँ बैठे सभी युवाओं का आह्वान करूंगा, भैया अगर ये बहुत अच्छा व्यवसाय है तो कल से सब शुरू कीजिए, क्यों इधर उधर माथा मार रहे हो? तो हम आभारी हैं, आप सभी क्षमा चाहते हैं। अगले सत्र का प्रारंभ की सूचना मुझे दी गई है। मैं अत्यंत क्षमा याचना सहित आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि अब हमें आज्ञा दीजिए, क्योंकि अगले अतिथि यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। और मुझे पंडित जी, हम बहुत कृतज्ञ हैं लिट चौक परिवार की ओर से। और एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, एक तो बहुत मुझे आनंद आया, और चूंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की जिज्ञासा थी, तो मेरा ऐसा प्रार्थना है कि यहाँ व्यवस्थापकों को मैं अपना ईमेल दे दूंगा, आप मुझे अपनी भाव को, क्योंकि कई लोग हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे अच्छा नहीं लग रहा था, आप मुझे लिख दीजिएगा और मुझे अवसर लगेगा तो मैं उसका प्रत्युत्तर आपको अवश्य दूंगा। आप सबने, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ, 2 बार मैंने नाम गलत लिया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।